सब गोपियों ने मिलकर के गीत गाया यमुना के किनारे पर। ये भागवत का बड़ा मार्मिक गीत है, 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में है। गोपियां बोली, हमने सुना है कि गायन करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, एक गायन करके और देख लेते हैं। कनक मंजरी छंद में एक गीत गाया। कनक मंजरी किसे कहते हैं? जो कनक कहते हैं धतूरे को। धतूरे की मंजरी को खाने के बाद, मतलब धतूरे के पत्तों को खाने के बाद में नशा आता है कि नहीं आता है? आता है ना। तो शास्त्रकार ने कनक मंजरी छंद में इसलिए गाया कि जिस प्रकार धतूरे के पत्तों को खाने के बाद में जीवन में उन्माद आ जाता है, जीवन में नशा आ जाता है, उसी प्रकार यदि कनक मंजरी युक्त गोपी गीत को यदि हम अपने हृदय में धारण करेंगे तो हमारे जीवन में भी कृष्ण भक्ति का नशा आ जाएगा। कृष्ण भक्ति से हमारा जीवन भी उन्मादित हो जाएगा। सब गोपियां गा रही हैं, ताली नहीं बजाना, जिनको याद हो वो मेरे साथ गाना। सुनो, मेरे ब्रज के संत कहते हैं रात्रि के 10:30 बजे के बाद, रात्रि के 10:30 बजे के बाद यदि कोई व्यक्ति इस गोपी गीत का पाठ करता है, ये भागवत के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में है और 32वें अध्याय का दूसरा श्लोक, तासा माविर भूख शौरी स्मय मान मुखाम भुजा पीतांबर धरा सृगभी साक्षान मनमथ मनमथा। इस श्लोक का संपुट लगा के, छोटा सा है, 19 श्लोक है, तो इस श्लोक का संपुट लगा करके कोई व्यक्ति रास पंचाध्यायी का पाठ करता है रात्रि के समय में, तो मेरे ब्रज के संतों का ऐसा मानना है कि उस व्यक्ति को जीवन में एक बार राधा माधव का दर्शन जरूर होता है। इस कथा की महत्ता है। आइए ना गोपियों के साथ 2-4 श्लोक गुनगुना। गोप्या ऊचु जयति तेधिकम् जन्मना प्रजा श्रयते इंदिरा ससुतत्रे दयति देशता दीक्षुता मुखा दासवा बते सरदुदासये आदुजातसा सरसि जोदरा मुसा दास भरत निगिर तो एक बदा इस जला प्या राक्षसा
विश्वगुप्त माधव प्यारे तब जन्मना ब्रजाः वैकुंठः अधिकम जयति। ठाकुर जी, जब से आपका अवतार, जब से आपका जन्म इस धराधाम पर हुआ है, तब से इस वैकुंठ, इसकी महिमा वैकुंठ आदि लोकों से भी कई गुनी ज्यादा हो गई है। सरकार वो लक्ष्मी जो चंचला चपला है, वो ब्रजमंडल में अचला होकर के बैठ गई। अरे सरकार, ये तो हम भी जानते हैं कि आप भी हमसे बहुत प्रेम करते हो, हम अकेले थोड़ी करते हैं। प्रेम एक तरफ से नहीं हो सकता, 19-20 फर्क हो सकता है, लेकिन एक तरफ से तो नहीं हो सकता। आप भी प्रेम करते हो, लेकिन आप चलिए आओ, आपका तरीका अलग हो सकता है, लेकिन प्रेम तो आप भी करते हैं। अगर प्रेम न करते होते तो माधव अघासुर से, बकासुर से, ब्रह्मासुर से, पूतना से, इतने बड़े बड़े असुरों से हमें बचाया कैसे, क्यों बचाया? और सरकार, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रही हैं कि इतने बड़े बड़े असुरों से मार देने के बाद आप अपने ही विरह के असुर के द्वारा हमें क्यों मार देना चाहते हो? आप अपने वियोग में, आप अपनी ही तड़पन में हमको मार देना चाहते हो।